इमेजिन करिए, आपकी सैलरी 25,000 से 45,000 हो गई, फिर 45,000 से 70,000, और आपको लगता है फाइनली लाइफ सेट हो रही है। लेकिन 3 साल बाद बैंक बैलेंस ऑलमोस्ट सेम, सेविंग्स बैरली कुछ ही, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज डबल। तो क्वेश्चन सिंपल है, सैलरी बढ़ने के बाद भी फाइनेंशियल लाइफ क्यों नहीं बदलती? इसका आंसर है लाइफस्टाइल अपग्रेड, एक साइलेंट सिस्टम जो सैलरीड लोगों को धीरे धीरे फाइनेंशियली स्टक कर देता है। चलिए एक सिंपल इंडियन एग्जाम्पल से समझते हैं। राहुल एक फ्रेशर था, सैलरी थी 28,000। वो शेयर्ड फ्लैट में रहता था, मेट्रो से ट्रैवल करता था, फोन बेसिक था। हर मंथ 5,000 सेव हो जाते थे। फिर 2 साल बाद सैलरी हो गई 55,000। अब राहुल ने सोचा लाइफ इंप्रूव करनी चाहिए। शेयर्ड फ्लैट से 1 BHK, रेंट 6,000 से 14,000, बाइक से ऑफिस, EMI 3,200, वीकेंड आउटिंग्स 3,000, नया फोन, EMI 2,500। और बिना रियलाइज किए राहुल की सेविंग्स 5,000 से गिरकर 2,000 हो गई। इनकम डबल हुई, लेकिन वेल्थ बिल्ड करने की कैपेसिटी हाफ हो गई। ये मिस्टेक किसी एक राहुल की नहीं है, ये एक पैटर्न है जो इंडियन मिडिल क्लास में बहुत कॉमन है। सिस्टम सिंपल है, सैलरी बढ़ती है, लाइफस्टाइल अपग्रेड होता है, एक्सपेंसेस परमानेंटली इंक्रीज हो जाते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप बेटर लाइफ चाहते हो, प्रॉब्लम ये है कि हर अपग्रेड फिक्स्ड एक्सपेंस बन जाता है। एक बार आप 1 BHK ले लेते हो, फिर शेयर्ड फ्लैट में वापस जाना अनकंफर्टेबल लगता है। एक बार कार ले ली, पब्लिक ट्रांसपोर्ट डाउनग्रेड लगता है। एक बार ब्रांडेड लाइफस्टाइल स्टार्ट, फिर बेसिक चीजें कॉम्प्रोमाइज लगती हैं। मतलब लाइफस्टाइल अपग्रेड रिवर्सिबल नहीं होता, लेकिन सैलरी ग्रोथ गारंटीड भी नहीं होती। अब थोड़ा सिंपल मैथ देखते हैं। अगर कोई पर्सन 10,000 पर मंथ इन्वेस्ट करता है और एवरेज 12% रिटर्न मिलता है, तो 20 इयर्स में अमाउंट लगभग 1 करोड़ के आसपास हो सकता है। लेकिन अगर लाइफस्टाइल अपग्रेड की वजह से वो इन्वेस्टमेंट 10,000 से 3,000 हो जाए, तो सेम 20 इयर्स में अमाउंट सिर्फ 30 लाख के आसपास रह सकता है। डिफरेंस देखिए, सेम पर्सन, सेम करियर, लेकिन डिसीजन सिर्फ लाइफस्टाइल का। और ये सब कॉन्शियसली नहीं होता, इसके पीछे साइकोलॉजी का रोल है। हम लोग प्रोग्रेस को मेजर करते हैं विजिबल अपग्रेड से। बेटर हाउस, बेटर फोन, बेटर व्हीकल। सोसाइटी भी इसी को सक्सेस बोलती है। अगर आपकी सैलरी बढ़ गई लेकिन लाइफस्टाइल सेम है, लोग बोलते हैं प्रमोशन हुआ है क्या। लेकिन अगर कार ले ली, सबको लगता है ग्रोथ हो गई। इसलिए हम इनविजिबल वेल्थ के इंस्टेड विजिबल कंफर्ट चूज करते हैं। शॉर्ट टर्म में ये डिसीजन लॉजिकल लगता है, लॉन्ग टर्म में ये कंपाउंडिंग को डिस्ट्रॉय कर देता है। और फिर 15-20 इयर्स बाद एक कॉमन सिचुएशन होती है। सैलरी अच्छी है लेकिन एसेट्स कम, EMIs चल रही हैं लेकिन फ्रीडम नहीं, इनकम हाई लेकिन नेटवर्थ एवरेज। इसी वजह से बहुत लोग 30 इयर्स काम करने के बाद भी रियल वेल्थ बिल्ड नहीं कर पाते। अब इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि फाइनेंशियली स्मार्ट लोग क्या डिफरेंट करते हैं। वो लाइफस्टाइल अपग्रेड डीले करते हैं। सैलरी बढ़ने के बाद इमीडिएटली एक्सपेंसेस नहीं बढ़ाते। वो पहले गैप क्रिएट करते हैं इनकम और लाइफस्टाइल के बीच। मतलब सैलरी 60,000 हुई, लेकिन लाइफस्टाइल 30,000 वाला ही मेंटेन। बाकी डिफरेंस साइलेंटली इन्वेस्ट। ये बोरिंग लगता है, विजिबल नहीं होता, लेकिन यही लॉन्ग टर्म एडवांटेज क्रिएट करता है। क्योंकि वेल्थ लाउड डिसीजन से नहीं, क्वाइट डिसिप्लिन से बिल्ड होती है। और लाइफस्टाइल अपग्रेड का प्रॉब्लम यह है कि वो स्लो ट्रैप है। आपको लगता है आप प्रोग्रेस कर रहे हो, लेकिन एक्चुअली आप फ्यूचर ऑप्शंस रिड्यूस कर रहे हो। तो नेक्स्ट टाइम जब सैलरी इंक्रीज हो, ये क्वेश्चन पूछना इंटरेस्टिंग हो सकता है। क्या ये अपग्रेड मुझे कंफर्टेबल बना रहा है या फाइनेंशियली डिपेंडेंट? कभी-कभी स्मार्टेस्ट अपग्रेड अपग्रेड डीले करना होता है। अगर आपको ऐसे काम लॉजिकल मनी इनसाइट्स पसंद आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।